नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। पटना में गंगा में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा राजापुर घाट पर हुआ। 10 से ज्यादा युवक गांधी मैदान में क्रिकेट खेलने के बाद गंगा में स्नान के लिए पहुंचे और बालू पर खेलने लगे। इसी दौरान एक युवक डूबने लगा, जिसे उसके दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में 5 और युवक डूबने लगे। 2 किसी तरह तैरकर बाहर निकले, लेकिन 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की मदद से 4 शवों को बरामद कर लिया गया। दरअसल गंगा घाट खतरनाक स्थिति में है और गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। इससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है। इस बार भी हादसा तभी हुआ जब युवकों को गंगा घाट की गहराई का अंदाजा नहीं लग सका। ऐसे में अभिभावकों को खास ध्यान रखने की जरूरत है कि वो बच्चों पर ध्यान रखें। पुलिस अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की है कि वो बच्चों को समझाएं ताकि किसी हादसे को टाला जा सके। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने एक बार फिर कोहराम मचाया है। अपराधियों ने नगर निगम के ठेकेदार के घर फायरिंग कर दहशत फैला दी है। बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग की और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वासेपुर के आजाद नगर के रहने वाली ठेकेदार मतलूब के घर पर अपराधियों ने फायरिंग की। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। मतलूब नगर निगम के बड़े बड़े ठेके लेता है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर प्रिंस खान पिछली 4 दिनों से ठेकेदार मतलूब से रंगदारी की मांग कर रहा था। रंगदारी नहीं देने पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद मतलूब का पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या का मुख्य आरोपी प्रिंस अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। तालाब और पोखर में तो आपने मछली मारते लोगों को खूब देखा होगा। आज सड़क पर मछली मारते हुए लोगों को देख लीजिए। तस्वीरें सहरसा के सदर प्रखंड की है, जहां तालाब बन चुके सड़क पर लोगों की भीड़ मछली मारने के लिए उतर आए। मच्छरदानी और जाल, जिसको जो मिला उसे लेकर मछली मारने के लिए दौड़ पड़ा। अब सोचेंगे सड़क पर मछली कहां से आई, तो आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल सड़क पर एक टेम्पो पलट गया, जिस पर मछली लदी थी। मछली पानी में गिरकर तैरने लगी। फिर क्या था, मछली मारने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग किस तरह से सड़क पर मछली पकड़ रहे हैं। आमतौर पर नदी या तालाब में लोग मछली पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग सड़क पर मछली पकड़ रहे हैं। भले ही इस बार ऑटो पलटने से सड़क पर मछली चली आई, लेकिन इस जर्जर सड़क की एक और हकीकत जान लीजिए। इस पर साल भर पानी भरा रहता है और बरसात में सड़क तालाब बन जाती है। रात में शादी हुई, सुबह विदाई हुई, लेकिन जिस दूल्हे को अपनी नई नवेली दुल्हन को घर लेकर जाना था, वो पुलिस थाने पहुंच गया। जिसके बाद दुल्हन ने भी कह दिया कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमसफर तो एक बैंक लुटेरा निकला। गया के गुरारू का निरंजन बड़े अरमान के साथ बारात लेकर औरंगाबाद के रफीगंज आया था, लेकिन शादी के सेहरे के पीछे उसने अपराधी का जो चेहरा छिपा रखा था, वो बेनकाब हो गया। रात में शादी के बाद जैसे ही सुबह विदाई हुई, ससुराल से 1 किलोमीटर दूर रास्ते में पहुंचते ही पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या था, दुल्हन ने वहीं अपने साथी का साथ छोड़ दिया और अपने मायके लौट आई। निरंजन पर बैंक से 16 लाख रुपए लूट का आरोप है। बांका में ज्वेलर की दुकान से दिन दहाड़ी चोरी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि चोर ने ज्वेलर के सामने गहने उठाकर छिपा लिए, लेकिन ज्वेलर को इसका पता तक नहीं चला। और फिर बाद में चोर बड़े आराम से दुकान से फरार भी हो गया।
तस्वीरों में आपको 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ज्वेलर बैठा है जिसके सामने 2 लोग उससे गहने दिखाने को कहते हैं। गहने दिखाते समय ही ज्वेलर के ठीक सामने बैठे शख्स ने ज्वेलर के हाथ में पड़े डब्बे से कुछ गहने उठाकर छिपा लिए। इस दौरान दूसरे शख्स ने ज्वेलर को बात में उलझा रखा, जिससे उससे कुछ भी पता नहीं चल पाया और फिर चोर बड़े आराम से वहां से फरार हो गया। 19 मई को आंखों के सामने चोरी की वारदात बांका की फुल्ली डूमर ब्लॉक के खेसर बाजार में दीपक कुमार नाम के ज्वेलर की दुकान में हुई। ज्वेलर को दुकान बंद करते वक्त जब गहने कम दिखे तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए वारदात का पता चला। ज्वेलर की शिकायत पर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। गढ़वा में बारिश और तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। महोलिया गांव में बांस का बीट गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बारिश के डर से सभी लोग बांस की बीट में छिप गए, लेकिन बारिश में बांस का बीट गिर गया। जेसीबी के जरिए बांस का बीट हटाने का प्रयास चल रहा है। घटना के बाद पुलिस और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं मौके पर पहुंचे बीडीओ ने पीड़ितों को आपदा प्रबंधन के तहत मदद का भरोसा दिलाया है। झारखंड में एक बार फिर भारत माता का अपमान हुआ है। हजारीबाग के बरकट्टा में पंचायत चुनाव की काउंटिंग के बाद यहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे, वो भी शिलाडी पंचायत के मुखिया निजाम अंसारी और पंचायत समिति की सदस्य अमीना बीबी के सामने। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से गोरहर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ मुखिया निजाम अंसारी और पंचायत समिति सदस्य अमीना बीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हजारीबाग पुलिस ने ट्वीट कर 12 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इससे पहले 21 अप्रैल को भी गिरिडीह के डोकोडीह में पाकिस्तान परस्त मेमनों ने गले फाड़ फाड़ कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हुए थे। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी के बाद पुलिस ने मुख्य प्रत्याशी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अस्पताल में टूटे और बिखरे सामान, चारों तरफ फैले कांच के टुकड़े और जली हुई एम्बुलेंस की तस्वीरें बता रही है कि यहाँ कुछ बड़ा बवाल हुआ है। समस्तीपुर के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कैंपस के अस्पताल की ये तस्वीर है, जहाँ सड़क दुर्घटना में एक छात्र की मौत के बाद उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। अस्पताल को पूरी तरह से बर्बाद किया, एक एक उपकरण को चुन चुन कर तोड़ा, फर्नीचर तक को नहीं छोड़ा और कैंपस में खड़ी एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक इस बवाल में अस्पताल को करीब 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के छात्र की मौत के बाद विश्वविद्यालय के छात्र आक्रोशित हो गए। आक्रोशित छात्रों ने राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में जमकर उत्पात मचाया। अस्पताल में जख्मी छात्र को समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं मिलने से छात्र नाराज हो गए। आक्रोशित छात्रों ने तोड़फोड़ करते हुए बवाल मचाया। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, वीसी, वैज्ञानिक के आवासीय परिवार और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी की। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने एम्बुलेंस, कुलपति, कुल सचिव और एक वैज्ञानिक की वाहन में आग लगा दी। दरअसल सड़क हादसे में राजस्थान के रहने वाले बीटेक के छात्र अखिल साहू की मौत हो गई थी, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया और छात्रों को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया गया है। भागलपुर में कोसी का एक बार फिर रौद्र रूप दिख रहा है। यहाँ कोसी नदी ने एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है।
बरसात मौसम से पहले ही इस साल कोसी नदी के कटाव से लोगों में दहशत का माहौल है। कोसी के कहर से डरे गांव के लोग अपना घर छोड़कर दूसरे जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। भागलपुर नवगछिया के बेहपुर थाना क्षेत्र स्थित कहारपुर गांव पर कोसी कहर बनकर टूट रही है। अब तक दर्जनों घर कोसी में समा चुका है। गांव के स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन कोसी में समा चुके हैं। कोसी के इस कटाव से पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। डर के बीच लोगों की नाराजगी जिला प्रशासन से है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। पिछले साल भी इस गांव के सैकड़ों घर, अस्पताल और स्कूल को कोसी ने अपनी आगोश में ले लिया था। इस साल भी लोगों के बीच वही डर बना हुआ है। सिवान में देसी हथियार लेकर बाजार में घूम रहा एक शख्स भीड़ के हत्थे चढ़ गया। फिर तो लोगों ने देसी हथियार लेकर बाजार में धौंस दिखाने निकले शख्स से उसके हथियार छीन लिए। हथियार छीनने के दौरान लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोप है कि एक ट्रैक्टर ड्राइवर से हथियार के बल पर बदमाश ने मोबाइल और रुपए छीन लिए थे। ट्रैक्टर लेकर बारात जा रहे ड्राइवर से बदमाश ने मोबाइल और रुपए छीन लिए थे। लोगों को जब इसकी खबर लगी तो भीड़ ने बीच बाजार में ही इसे घेर लिया। उसकी जेब से कट्टा निकाला गया। कई बार ये बदमाश लोगों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीड़ के आगे इस बदमाश की एक न चली। लोगों ने देसी कट्टा के साथ आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के वीएम कॉलेज के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। समस्तीपुर में बुजुर्ग से ठगी करना एक शख्स को महंगा पड़ गया। भीड़ ने उसे रुपए के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया और बीच बाजार में उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। आरोप है कि बुजुर्ग को बैंक में रुपए जमा करवाने के नाम पर उसने बुजुर्ग से रुपए ले लिए और फिर रुपए लेकर वो भागने लगा। बुजुर्ग ने जब चिल्लाना शुरू किया तो बीच बाजार में ही ठगी के आरोपी को लोगों ने घेर लिया। लोगों ने जब आरोपी की जेब से ठगी के रुपए के बारे में पूछताछ की तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। लोगों के सामने आरोपी लगातार बहाने बनाता रहा, लेकिन गुस्साई भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। बाजार में घेरकर आरोपी को पीटा गया। आरोपी के पास से आधा दर्जन से ज्यादा दूसरे लोगों के एटीएम कार्ड मिले। घटना की जानकारी पुलिस तक भी पहुंची। पुलिस ने भीड़ से आरोपी को छुड़ाकर अपने साथ ले गई और उससे कई घंटों तक पूछताछ की गई। नालंदा में लुटेरे बेखौफ हो गए हैं। इन लुटेरों के निशाने पर कई दिनों से बैंक के एटीएम है। एक बार फिर खुदागंज में बैंक के एटीएम को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया। एटीएम तोड़कर रुपयों की चोरी की गई। एटीएम की मशीन को काटकर लुटेरे रुपयों से भरा बॉक्स साथ ले गए। पहले ये लुटेरे एटीएम के अंदर दाखिल हुए। रुपयों से भरे बॉक्स को निकालने के लिए लुटेरों ने पूरे एटीएम की मशीन को ही तोड़ दिया और इस बक्से को साथ लेकर चलते बने। रुपयों के इस बक्से में कितने रुपए थे इसका पता लगाया जा रहा है। बीच शहर में एटीएम तोड़कर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद ये लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आसपास के लोग पुलिस की गश्ती पर सवाल उठा रहे हैं कि भला लुटेरे खुलेआम एटीएम तोड़कर रुपए ले जा रहे हैं और पुलिस को इसकी कैसे भनक तक नहीं लगती। गोपालगंज के कुचायकोट में पिछले 3-4 महीनों से शराब माफिया पर खूब शिकंजा कसा जा रहा है। हाल ये है कि बलथरी चेकपोस्ट से गुजरने के दौरान शराब माफिया बच नहीं सकते। एक बार फिर बलथरी चेकपोस्ट पर जांच के दौरान लाखों रुपए की विदेशी शराब जब्त की गई। ट्रक और बोलेरो में भरकर शराब खपाने की साजिश को बलथरी चेकपोस्ट पर ही नाकाम कर दिया गया। ट्रक और बोलेरो से विदेशी शराब की ये पेटियां खपाने की योजना थी, लेकिन चेक पोस्ट पर इन शराब को जब्त कर लिया गया। जब्त विदेशी शराब की कीमत 15 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। शराब के एक धंधेबाज को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। हरियाणा से मुजफ्फरपुर शराब की पेटियां भेजी जा रही थी, लेकिन गोपालगंज में ही शराब के इस खेप को जब्त कर लिया गया। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि शराब माफिया की साजिश यहां कामयाब नहीं हो सकेगी।
गिरिडीह के सरिया इलाके में हाथियों के झुंड ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाया है। कोवड़िया टोला आश्रम के पास 20 की संख्या में पहुंचे हाथियों के झुंड ने जमकर तबाही मचाई है। लोगों के घरों को इन हाथियों ने तोड़ दिया। दीवार गिरने से 3 मवेशी की मौत हो गई। घर में रखी अनाज को हाथियों ने अपना निवाला बना लिया। हाथियों के उपद्रव को देखते हुए घर के लोग भाग निकले और उनकी जान बच सकी। हाथियों के आतंक से आशियाने की जगह अब सिर्फ तबाही की तस्वीर है। घर टूट जाने के बाद कई लोग बेघर हो गए हैं। खाने के लिए इनके पास अनाज नहीं बचे। हाथियों के इस उत्पात को देखकर गांव के लोग सहमे हुए हैं। जाते जाते भी हाथियों के झुंड ने खेतों में लगी मौसमी सब्जियों को अपने पैरों तले कुचल कर रख दिया है। पिछले कई दिनों से इसी तरह इलाके में हाथियों का झुंड घुस आता है और जमकर तबाही मचाता है। बावजूद इसके वन विभाग लापरवाह बना हुआ है। हजारीबाग में अन्नदाता इस बार गुस्से में हैं। किसानों को उनकी फसल के उचित दाम नहीं मिल। शेखपुरा के बरबीघा में लक्ष्मी नारायण यज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ सैकड़ों कन्याएं मिट्टी कलश में जल